स्वागत है आप सभी का। हम आशा करते हैं कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। तो देखिए, हम इस वीडियो में अभी आपने जो सीजी व्यापम प्री डीएलएड का एग्ज़ाम दिला के आया है उसमें से हिंदी का मॉडल उत्तर देखेंगे। ये उत्तर सभी संभावित होंगे और हमने प्रयास किया है कि हम आपको सही उत्तर बताएं, सटीक उत्तर बताएं। अब देखने वाली बात ये होगा कि व्यापम इन सभी का आंसर क्या लेते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये सेट ए का है, तो आप अपने सेट में क्वेश्चन का नंबर अलग हो सकता है लेकिन क्वेश्चन तो वही है, तो आंसर को मिला लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, हिंदी भाषा में वर्णों की कुल संख्या है। ये तो सबको पता है, कितना है? 52 है। ठीक है, तो ये सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, गिरोह शब्द का उदाहरण है। गिरोह शब्द किसका उदाहरण है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये संज्ञा से सवाल है। अब गिरोह क्या है? गिरोह मतलब गुच्छा, झुंड, इस टाइप का सवाल है ये। तो क्या होगा ये? समूहवाचक। गिरोह मतलब समूह, समूह को बताता है, समूह को बोला जाता है गिरोह। तो समूहवाचक संज्ञा का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अब यहाँ पे देखिए, एक सवाल में आजकल 3-4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं व्यापम। अब इसमें आपको छांटना है और फिर आंसर देना है। द्रव्यवाचक संख्या के उदाहरण कौन कौन से हैं ये आपको देखना है इसमें। तो देखिए, कलम द्रव्यवाचक संज्ञा है क्या? बिल्कुल नहीं। पानी, हाँ पानी है। गाय भी नहीं है। और सोना है। मतलब ब और द क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल है। तो कौन से ऑप्शन में है? केवल ब और द। ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द है। अब आपको यहाँ से लिंग से पूछा गया है सवाल। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा हमेशा पुल्लिंग होता है। फिर से आपको ऑप्शन में से छांटना है। तो कौन कौन सा है? देखिए, सोमवार सदा पुल्लिंग होता है क्या? बिल्कुल, दिनों के नाम सदा पुल्लिंग होते हैं। और उसके बाद नींबू, ये भी सदा पुल्लिंग होता है। हिंदी होता है क्या? जी नहीं। दाल भी नहीं। मतलब अ और ब कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो इसे आप मिला लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, सही जोड़ी बनाइए। अब यहाँ पे सही जोड़ी किसी से पूछा गया है? पर्यायवाची से। अभी हमने रिसेंटली ही पर्यायवाची कराया था, जिसमें इसमें से गंगा, सूर्य और तालाब, केवल कोयल का नहीं है उसमें, बाकी तीनों का हमने उस वीडियो में कराया था। जिन्होंने उस वीडियो को देखा होगा अच्छी बात है, आपने क्वेश्चन बना के आया होगा। और जिन्होंने नहीं देखा होगा तो दूसरे से तो पढ़े ही होंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप सबसे बना होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो गंगा का पर्यायवाची क्या होता है? भागीरथी, है ना, दूसरा। और सूर्य का पतंग। और कोयल का क्या हो जाएगा यहाँ पे? श्यामा। और तालाब का क्या हो जाएगा? पुष्कर। मतलब ए का क्या आया? 2। ए का 2 किस में दिख रहा है? केवल सी में दिख रहा है। बाकी को तो मिलाने का आवश्यकता ही नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 85 का ऑप्शन सी। ए का दूसरा और बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। फिर है, किसी पात्र के संवाद लेखन में निम्न विराम चिन्हों का सही क्रम होगा। अब आपको विराम चिन्हों का प्रयोग पूछा गया है, सही क्रम क्या होगा पूछा गया है। तो देखिए, हमने मैराथन क्लास में लगभग हिंदी में जितने ग्रामर आए हैं सभी टॉपिक को कवर किए हैं। अगर आपने उन क्लासेस को देखा है, हालांकि हमें तैयारी कराने के लिए कम टाइम मिला था, हमने 7 दिन में प्रयास किया है कि आपको अच्छे से तैयारी कराया जाए। और हमने लगातार 35-40 वीडियो अपलोड किया आपके लिए। और आपने अगर उन सभी वीडियोस को देखा है तो मैंने देखा कि इस जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें काफ़ी सारे सवाल हमने जो पढ़ाया है, मात्र 7 दिन में जो पढ़ाया है उन्हीं में से आए हैं। तो जिन्होंने वीडियो देखा है डेफिनेटली आपसे सवाल बने होंगे। तो देखिए, इसका क्रम क्या हो जाएगा, कौन सा पहला आएगा इसमें, ये आपको देखना है। अल्प विराम आएगा, अर्ध विराम आएगा, या उप विराम, या पूर्ण विराम। पूर्ण विराम तो हमेशा जब भी आएगा कहाँ आएगा? लास्ट में आएगा। तो पहले क्या आएगा? पहले आएगा उप विराम, सी पहला हो जाएगा। उसके बाद दूसरा कौन आएगा? अल्प विराम आएगा, ये दूसरा हो जाएगा। उसके बाद आता है अर्ध विराम, ये तीसरा हो जाएगा। फिर लास्ट में आएगा पूर्ण विराम, चौथा। मतलब सही क्रम क्या हो जाएगा इसका? सी, फिर ए, फिर बी और डी। सी ए बी डी किस में दिख रहा है? ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो सी ए बी डी ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, असर्शन और रीज़न पे सवाल आया है। कथन और कारण, इसको पढ़ के समझ के आंसर देना होता है। तो चलिए कथन पढ़ते हैं। तत्सम संस्कृत के वे शुद्ध शब्द हैं जिन्हें हिंदी ने मूल रूप में स्वीकार किया है। क्या कहते हो, सही है या गलत है? देखिए, तो अगर हम बात करें हिंदी व्याकरण का तो ये पूर्णतः सही है। उसके बाद कारण है इसका, तत्सम का शाब्दिक अर्थ ही अनेक समान या ज्यों का त्यों है। बिल्कुल नहीं। तत्सम का मतलब होता है उसके समान, मतलब संस्कृत के समान। तो ये गलत है। मतलब यहाँ पे असर्शन सही है, रीज़न गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। असर्शन सही है लेकिन रीज़न गलत है, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा।
87 का। उसके बाद नेक्स्ट है आंखें बंद करना मुहावरे का अर्थ है। आंखें बंद करना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? मुहावरा से सवाल आया है। देखिए, अंधा हो जाना होगा क्या? बिल्कुल नहीं। जानबूझकर अनदेखा करना, आँख खराब कर देना नहीं होगा, और आंखों से कुछ दिखाई न देना, ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जानबूझकर अनदेखा करना। फिर है किसी साधारण वाक्य में निम्न का सही क्रम होता है। आपको उसमें कर्ता, क्रिया, कर्म और सहायक क्रिया का सही क्रम बताना है। तो इसका सही क्रम क्या होता है? देखिए, पहले किसी भी साधारण वाक्य में क्या आता है? कर्ता आता है, उसके बाद क्या आता है? कर्म आता है, फिर आता है क्रिया, फिर आता है सहायक क्रिया। मतलब पहले कौन आया? कर्ता, उसके बाद दूसरे में कर्म, तीसरे में क्रिया और चौथे में सहायक क्रिया। तो इस हिसाब से ACBD, तो देखिए, कर्ता, कर्म, क्रिया, सहायक क्रिया, ऑप्शन बी में इसका करेक्ट आंसर दिख रहा है, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है हिंदी भाषा में लिंगों की संख्या है। हिंदी भाषा में कितने लिंग होते हैं? 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 10 सवाल देखे हिंदी के। हमने कोशिश किया है कि आपको सही उत्तर बताया जाए। तो ये सभी उत्तर सही हैं बिल्कुल, लेकिन व्यापम कई बार दूसरा उत्तर भी ले लेते हैं, तो अल्टीमेट लास्ट नंबर तो व्यापम के आंसर के हिसाब से मिलेगा। तो इस तरह से ये रहा हिंदी का उत्तर, और बाकी सभी सब्जेक्ट का भी मॉडल आंसर हम आपको बताते रहेंगे। अभी इसके बाद वीडियो आते रहेंगे, तो आगे उन वीडियोस को देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। जैसे वीडियो आएगा आप उसे देख पाएंगे। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट किसी मॉडल उत्तर वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।